भाषा की परिभाषा। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बातों को समझता है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा मुख से बोली जाती है और लिखित लिखकर प्रकट की जाती है। मौखिक भाषा का मूल रूप है क्योंकि पहले व्यक्ति ने बोलना ही सीखा। लिपि, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा की लिपि अलग होती है। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। इस लिपि की अन्य भाषाएं संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली आदि हैं। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, उसका निर्माण विविध बोलियों से हुआ है। अवधी, ब्रज, मैथिली, भोजपुरी हिंदी की ही बोलियां हैं। इसे सूर, जायसी, विद्यापति हिंदी के कवि माने जाते हैं। वर्तमान हिंदी कई पड़ावों से गुजरी है और उसके कई रूप हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस क्षेत्र की हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मागरू। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी में मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती बोलियां आती हैं। हमारी आज की हिंदी जो आर्य भाषा परिवार में आती है, विभिन्न पड़ावों से गुजरकर हम तक पहुंची है। वो पड़ाव हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान रूप। वैदिक संस्कृत जिसमें चारों वेद लिखे गए, लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए, पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का ही बदला हुआ रूप था जिसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई थी। अपभ्रंश ये प्राकृत का परिवर्तित रूप है। भारत में उस समय अपभ्रंश के शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि कई रूप प्रचलित थे। भाषा परिवार। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया। भारत में 2 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार में हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, उड़िया, बंगला आदि भाषाएं आती हैं और द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं आती हैं। सभी भाषाओं के मूल में संस्कृत भाषा का प्रभाव है, इसलिए सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द पाए जाते हैं। मनुष्यों के समान भाषाओं का भी परिवार होता है। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो भाषा परिवार कहलाता है। एक ही मूल भाषा से जन्म लेने के कारण इनमें कई समानताएं होती हैं। ग्रीक, ईरानी, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, फारसी आदि भारत यूरोपीय परिवार की विदेशी भाषाएं हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हिंदी भाषी प्रांत कहलाते हैं। दूसरे स्टेट्स में भी हिंदी समझी अवश्य जाती है, लेकिन सामान्य जनजीवन में बोली नहीं जाती। यहाँ पर जानते हैं कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरमुखी लिपि में, उर्दू, अरबी, फारसी फारसी लिपि में, रूसी, बुल्गेरियन रूसी लिपि में, अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, जर्मनी, स्पेनिश रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती हैं। केवल फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है जो दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। व्याकरण। भाषा को शासित रखने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान मिलता है। व्याकरण के अंग। हिंदी व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण की आवश्यकता। किसी भी भाषा के लिखित और मौखिक रूप को सही करने के लिए, भाषा के नियमों को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण वाक्य है, मीता खाना खाता है। व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य गलत है क्योंकि मीता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगनी चाहिए। तो सही वाक्य क्या होगा?
सही वाक्य होगा मीता खाना खाती है, और ये व्याकरण की सहायता से ही पता चलता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कहता है हम जाते हैं, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि व्यक्ति एक है, इसलिए हम के स्थान पर मैं और जाते हैं के स्थान पर जाता हूं होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्ता और क्रिया एक ही लिंग वचन का होना चाहिए।